नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जनता रेडियो में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का वीडियो लेकर आए हुए हैं और ये विज्ञान का वीडियो है। विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और हम साइंस में चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ चुका है और पार्ट 2 लेके आए हुए हैं, मतलब दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास का वीडियो आपने देख चुका था, हमें आशा है कि आप अच्छी तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे। ये उसके सेकेंड क्लास का वीडियो है, दूसरे क्लास का। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसमें जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे देखेंगे। हमने पढ़ लिया था बहुत कुछ, प्रकाश पढ़ लिया था, प्रकाश किरण पढ़ लिया था, प्रकाश पुंज पढ़ लिया था और साथ में प्रकाश पुंज के प्रकार को भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। आखिर प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या है? अगर आम भाषा में समझें, परावर्तन का सीधा सा अर्थ क्या होता है? परावर्तन मतलब किसी जगह पे पढ़ना और वापस आना, परावर्तित होना। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये बोर्ड हल्का सा चमक रहा है, चमकीला दिख रहा है, चमक रहा है, तो इसका मतलब कि हम सामने लाइट लगाए हुए हैं और लाइट बोर्ड पे पड़ रहा है और ये वापस हो जा रहा है और पूरे रूम को भी लाइट दे रहा है। या आपने लाइट लगाया, लाइट जो है आपके घर में पूरे भाग में फैल गया, इसका मतलब वो टकरा कर वापस आ रहा है। या आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमें ये डस्टर देखना होता, किस जगह पे, कि कब देखना होता? जब अंधेरा होता, तो ये डस्टर हमें दिखाई देता नहीं देता। तो क्या करते हैं हम लोग, इस डस्टर को देखने के लिए डस्टर के बजाय किसी और जगह पर लाइट जलाते हैं, मारते। क्या करते हैं हम, ये डस्टर यहाँ रखा होता, मान लेते हैं ये डस्टर यहाँ रखा होता और हम क्या करते, दीवार में लाइट जलाते, तो वो दीवार से लाइट जल के इस डस्टर के पास प्रकाश पहुंचता, परावर्तित होता, टकराता, तो हमें ये डस्टर भी दिखाई देता। परावर्तन का सीधा अर्थ क्या है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर वापस आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर अपनी गमन की दिशा बदल लेती है या वापस आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखिए क्वेश्चन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? चैप्टर देखिए यही है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर अपनी गमन की दिशा बदल लेती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या करती है? गमन की दिशा जो है बदल लेती है। तो ये जो घटना होती है, पूरा गमन की दिशा बदलने का, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में लिखें, तो लिखेंगे किसी चिकने चमकीले पदार्थ से या सतह से प्रकाश का टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी चिकने सतह से अगर कोई प्रकाश टकराती है, लाइट टकराती है और वो क्या होती है, वापस आ जाती है अपनी दिशा में या किसी अन्य दिशा में वापस आ जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। चलिए इसे सही तरीके से उतारिए पहले।
चलिए, उतार लिए होंगे। अब इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम समझने का प्रयास करें तो प्रकाश का परावर्तन बड़ा चीज़ नहीं है। प्रकाश का परावर्तन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान होने वाली घटना, प्रकाश के परावर्तन के दौरान होने वाली घटनाएं बड़ी चीज़ है कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान कैसी कैसी घटनाएं घटती है। अगर माने कि एक शीशा हो और उससे प्रकाश टकरा रहा है तो वो क्या होगा, एक समान दिशा में हमारे पास वापस आएगा, समान डायरेक्शन में वापस आएगा। लेकिन अगर खरखुदरा जगह हो, मान लो ये मान लेते हैं ये बोर्ड टूटा हुआ भाग हो, तो उस पर प्रकाश टकरा रहा है तो एक प्रकाश इधर उधर जहाँ तहाँ फैल जाएगा। यही कारण है कि जब आप घर में अच्छा तरीके से पेंट करते हैं, आपके घर में वाल पुट्टी होता है, तो कम लाइट में भी वो घर चमकता है। लेकिन वही घर अगर आपका मिट्टी का है जिसमें कलर वगैरह नहीं किया हुआ है, तो उस घर में आपको लाइट ज़्यादा चाहिए पूरे घर को प्रकाशित करने के लिए। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि प्रकाश का अवशोषण कर लिया मिट्टी, परावर्तन नहीं किया, टकरा कर वापस नहीं आया। जबकि चमकीला भाग जब आप घर में वाल पुट्टी वगैरह कराते हैं तो चिकनाई अधिक होने के कारण क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, टकरा कर क्या होता है वो वापस आ जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हमारे जीवन की एक अभिन्न घटना है, जिसके कारण हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को अच्छी तरीके से देखते हैं। देखिए आपके पास ये एक फ्लावर टंगा हुआ एक झालर दिख रहा है, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही चमक रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि चमकीला है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगर यहाँ लाइट बंद हो जाता है तो ये आपको एक काला रंग का पदार्थ दिखाई देगा, जो पता भी नहीं चलेगा कि टंगा हुआ है कि नहीं टंगा हुआ है। तो प्रकाश की परावर्तन एक ऐसी घटना है जिससे हम सभी तरीके से वस्तुएं देखते हैं। वे वस्तु पर टकराती है और टकरा के वापस आती है। ये घटना हमें प्रकाश के परावर्तन के द्वारा पता चलता है। लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन दो तरह के होते हैं। लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन दो तरह से होता है। पहला नियमित परावर्तन, और दूसरा अगर हम लोग कहें तो विवर्तन परावर्तन या अनियमित परावर्तन। हम लोग दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। नियमित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है और वो वापस जाती है तो वो क्या होता है। देखिए अगर ये मान लेते चिकनी सतह है, एक दर्पण की तरह काम कर रहा है, अगर इससे भी प्रकाश टकराती है, बहुत सारे प्रकाश टकराती है, तो समान दिशा में वापस जाती है। ये वापस गया, ये वापस गया, ये वापस गया, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही। ये हमारा नियमित परावर्तन है, लगातार परावर्तन हो रहा है। और अगर अनियमित परावर्तन की बात करें तो एक खरखुदा सतह से टकराती है, एक जिसको हम लोग कर्व प्लेस कहते हैं, उससे अगर टकराती है तो ये ऐसे चल जाता है। ये प्रकाश यहाँ आया तो इधर मुड़ गया, कोई प्रकाश यहाँ आया इधर चल गया, कोई प्रकाश यहाँ आया बहुत ऊपर चल गया। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि ये प्रकाश तो इसमें भी परावर्तित हो रही है, लेकिन इसकी नियमितता, इसकी रेगुलरिटी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे आप रेगुलर होना, आप पढ़ रहे हैं लेकिन कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम नहीं मैनेज कर रहे हैं तो आप अनियमित में आ जाएंगे। लेकिन आप पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम मैनेज कर रहे हैं कि नहीं आज हमको एक वीडियो देखना है, ये वीडियो हमको देख के फेयर कर लेना है, सर जो बोल रहे हैं बुक पढ़ने वो पढ़ लेना है हमको, और सारे क्लासेस भी कर लेने हैं अटेंड, और सब तरह से मेंटेन करके रखना है। कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन है तो क्या दिक्कत है, हम पढ़ के आसानी से क्लियर करके रखेंगे। जब स्कूल कोचिंग खुलेंगे तो हम फिर से उसे रिविज़न करेंगे। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप नियमित की ओर चले जा रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनियमित हैं। आपके पास समय खूब है, 24 घंटा आपका है, ना स्कूल खुला है, ना कोचिंग खुला है, ना कुछ और है। आपको सिर्फ क्या करना है, घर में रहना, नहाना, खाना, पढ़ना ही है। तो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनियमित में। तो यही है कि वह चिकनी सतह से जब टकरा रही है तो वो नियमित परावर्तन करेगा, और अगर वो खरखुदे सतह से टकरा रही है तो अनियमित परावर्तन करेगा। अगर इस जीवन के साथ जोड़ के देखें तो अगर हम सीधी रेखा, मतलब हमारा गोल अगर सही हो कि हमें ये करना है, हमें 80%, 90%, 95% लाना है, तो हम नियमित रूप से चलेंगे। और हमारा गोल भटका हुआ है,
अरे यार पास हो जाएगा, बस लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ेंगे ना, अभी सब कोई थोड़े पढ़ रहा होगा। हम अकेले पढ़ के क्या करेंगे, कोई नहीं पढ़ रहा, सबका स्कूल बंद है, तो मेरा अकेले थोड़ा क्या होना है, तो आप अनियमित हो जाएंगे। तो आप अपने जीवन के साथ किताबों को भी जोड़ के अगर समझेंगे तो नियमितता और अनियमितता के बारे में हमें सही तरीके से अध्ययन प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज अभी से नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन 8 क्लास आपके पीछे से शुरू आपके पास हुआ है। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। लिखेंगे, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, देखेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। ये 2 ही नियम है हमारे पास, और ये 2 नियम प्रकाश के परावर्तन को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करता है, अगर इसे हम समझने का प्रयास करें। पहला क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल पे होते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। एकदम चलना चाहिए आपके दिमाग में सवाल। तो यही सवाल का हम आगे इसका जवाब देते हैं। पहले हम उन 4 चीज़ों पे ध्यान देंगे कि आखिर ये क्या है। हम एक फिगर के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब ये पूछेगा तो आपको फिगर दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिगर बनाते हैं। देखिए, ये हमारा एक समतल दर्पण, ये जो भाग दिख रहा है ये रंगा हुआ भाग है, यानी पीछे वाला भाग दिखा रहे हैं। ये जो किरण गया इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यहाँ एक बिंदु है, इसे टकराकर वापस आया, ये है परावर्तित किरण, और इसी के बीच एक 90 डिग्री का एंगल होता है जो अभिलंब होता है। दोनों को बीच 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये हो गया
कौन आई और ये हो गया कौन आर। यहाँ अगर नाम दिखा दें ए ओ बी डी तो हमें क्या दिखाई देगा कि लिखेंगे यहाँ ओ ए आपतित किरण है, सॉरी ऐसे नहीं, इसका एरो होगा नीचे, इसका एरो होगा ऊपर, ठीक है। यहाँ ओ ए आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है, तथा ओ डी अभिलंब है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप आसानी से समझेंगे कि चित्र में ये तीनों चीज़ दिया हुआ है तो यहाँ ये आपको दिखाई देगा कि ये कौन आई और कौन आर जो है वापस में बराबर है, ये कह रहा है। पहला कंडीशन क्या कह रहा था कि कौन आई बराबर कौन आर, मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यहाँ जो आपतित का मतलब जो किसी पर पड़ रहा है, तो देखिए अंदर की ओर जा रहा है तो यहाँ बन रहा है आपतन कोण, और ये हमारा है परावर्तन कोण, ठीक। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण मतलब किसी किरण के टकराने से जो जिस कोण का निर्माण हो रहा है उसे आपतन कोण कहेंगे, और टकराकर वापस जाने से जिस कोण का निर्माण हो रहा है उसे परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई के द्वारा दिखाएंगे, परावर्तन कोण को आर के द्वारा दिखाएंगे। और ये पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, आपस में बराबर है। यानी आई का मान अगर 10 डिग्री है तो आर का मान अपने आप 10 डिग्री हो जाएगा। अगर आई का मान 50 डिग्री है तो आर का मान 50 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे भी आप अच्छी तरह उतारिए, पहले समझिए फिगर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन के माध्यम से इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में डिफिनेशन के माध्यम से सबको समझने का प्रयास करेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। इन सारे का हम एक एक करके डिफिनेशन लिखेंगे जिससे आपको समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। हम एक छोटा सा रूप अभी दिखाएं, इंट्रोडक्शन दिए कि ये सारी चीज़ें होती है। आप बुक पढ़ के रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। आप पसंद कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि सर क्लासेस ले रहे हैं, और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे वीडियो तो हमें बहुत अच्छी खुशी होगी। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं।